76 साल में हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया हो या सोशल मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, हमें यही बताया गया कि मुस्लिम उम्मा दुनिया के किसी भी इस्लामिक कंट्री में कोई इशू होगा तो पाकिस्तान खड़ा होगा या पूरी दुनिया के मुसलमान। लेकिन आज इस्लामिक कंट्रीज के पाकिस्तान के साथ कैसे रिलेशन है? अब हो ये रहा है कि जो ओमान है, ओमान की जो मिनिस्ट्री है, फॉरेन ऑफिस और इंडिया फाउंडेशन, ये मिल के इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं फ्रॉम 16 to 17 ऑफ द फरवरी। हर साल ये क्यों बताया गया कि भाई इंडिया तो इस्लामिक कंट्रीज के अगेंस्ट है, मुसलमानों के अगेंस्ट है, ये है वो है, लेकिन देखें अब सारे इस्लामिक कंट्रीज उनके साथ क्यों रिलेशन बेहतर कर रहे हैं? इवन उनकी फॉरेन पॉलिसी बड़ी कामयाब है। अब आप देखें ना, फ़लस्तीन के ऊपर, ये अपना फ़लस्तीन के ऊपर हम लोग खामोश हैं, वहाँ बम्बारमेंट कर रहा है इसराइल, हम खामोश हैं। उनकी फॉरेन पॉलिसी बड़ी कामयाब है, इसलिए लोग उनकी तरफ जाते हैं। हमारे मुल्क में करप्शन की जड़ें इतनी मजबूत तरीन हो गई हैं कि आपको कोई ऐसा शोबा नहीं मिलेगा, कोई ऐसा इदारा नहीं मिलेगा, ये मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है और अनफॉर्चुनेटली, कि कोई ऐसा इदारा नहीं आपको मिलेगा जिसमें करप्शन भरी हुई नहीं है। ये नहीं है। सर, हमने ये देखा कि गुजरते वक्त के साथ साथ तमाम इस्लामिक कंट्रीज इंडिया को बहुत रिस्पेक्ट दे रही हैं और पाकिस्तान को उतना ही डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है। अभी कल की एक न्यूज़ है, हमने इस पर वीडियो भी की थी कि ईरान ने वीज़ा फ्री एंट्री कर दी है तमाम इंडियंस के लिए। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो सऊदी अरेबिया ने भी कह दिया है कि 48 घंटों के अंदर अंदर इंडियंस को वीज़ा मिलने चाहिए, जबकि पाकिस्तानियों को 125 दिन में मिलेंगे। तो हम ये चीज़ बड़े अरसे से नोट कर रहे हैं कि जो रिस्पेक्ट पाकिस्तान को एज अ मुस्लिम कंट्री मिलनी चाहिए, तमाम मुस्लिम ममालिक वो रिस्पेक्ट इंडिया को दे रहे हैं। जी, इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है, उनकी डिप्लोमेसी, उनकी फॉरेन पॉलिसी बहुत बेहतर है, बहुत कामयाब है। आप देखें ना, सऊदी अरब में काफ़ी इंडियन काम कर रहे हैं, यहाँ तक कि मियाँ साहब की जो स्टील मिल है उसमें एक पाकिस्तानी नहीं है, सारे इंडियन हैं। अब यहाँ से अंदाज़ा लगा लें। ओमान पाकिस्तान से, वो जैसे कहते हैं ना, इट्स जस्ट ए स्टोन्स थ्रो अवे। आप एक पत्थर फेंकेंगे तो आप वहां पहुंच जाएंगे, बिल्कुल ग्वादर के साथ। और आपको इस चीज का भी पता है, आपको इस चीज का भी पता है कि ग्वादर जो है वो पाकिस्तान की ने जो है वो ओमान से खरीदा हुआ है। और ये जो इतना बड़ा इवेंट है, ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ इंडिया एंड सिंगापुर फाइनेंस कर रहे हैं along with the Oman's foreign ministry। इंडिया फाउंडेशन के प्रेसिडेंट हैं राम माधव, जो कि आरएसएस के मेंबर हैं। वो बेसिकली इंडियन ओशन रीजन के ऊपर बात कर रहे हैं। आरएसएस के आई थिंक ही हैज बीन वेरी एक्टिव, वोकल, ठीक है ना जी, वो बंदे रहे हैं। राम माधव बड़े पढ़े लिखे आदमी है वैसे, और इस चीज को ज़हन में रखें कि बड़े पढ़े लिखे बंदे हैं, समझदार बंदे हैं। पूरी की पूरी दुनिया के अंदर वो नरेंद्र मोदी को जाके सपोर्ट करते हैं। और अब ये जो आप समझ लें कि जो ओमान की फॉरेन मिनिस्टर हैं बदर बिन हम्माद, और डॉक्टर जयशंकर जो हैं, और ऑस्ट्रेलिया की पेनी वोंग, बहरीन के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं अब्दुल लतीफ बिन राशिद, भूटान, ईरान, मॉरिशस, नेपाल, श्रीलंका, सेशल्स, एरिटेरिया, सब आएंगे। कौन नहीं आएगा? पाकिस्तान नहीं आएगा। समझ रहे हैं बात? पूरे के पूरे खित्ते को। भाई ईरान के फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं, ठीक है जी, ऑस्ट्रेलिया की भी फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं। पैनी वोंग से बड़ा अच्छा ताल्लुक है जयशंकर का। उन्होंने इनविटेशन भेजा होगा, उन्होंने ठक कबूल किया होगा कि हमें ऑस्ट्रेलिया को मिडिल ईस्ट में इन कर रहे हैं इंडियंस ऑस्ट्रेलिया के अंदर हमें इन कर रहे हैं। अब नेपाल, श्रीलंका, भूटान, मैं कल एक जगह एक लेक्चर दे रहा था, दैट वाज ऑन द चेंजिंग स्ट्रेटेजिक कल्चर। तो मैं यही तो कह रहा था कि बेसिकली जो लीडरशिप है इंडिया की, वो क्या कर रही है? इट इज बेसिकली रीडिफाइनिंग साउथ एशिया, और देयर इज एन एंड ऑफ साउथ एशिया।
उन्होंने नेपाल को, श्रीलंका को, सेशल्स को, मालदीव्स को, भूटान को, सबको बुला लिया वहां पे और उस खित्ते को लिंक कर दिया। इंडियन ओशन रीजन को वो बड़ी अहमियत दे रहे हैं, साउथ एशिया को उन्होंने काट दिया इस खित्ते से। एंड पाकिस्तान डज नॉट हैव एनी प्लान, याद रखिएगा। तकरीबन दुनिया के 27 फॉरेन मिनिस्टर्स आ रहे हैं 45 ममालिक से, और ओमान ने ये नहीं कहा कि आप पाकिस्तान को भी बुलाएं। ओमान ने ये नहीं कहा कि आप पाकिस्तान, ये है ओमान की पाकिस्तान के साथ डिप्लोमेसी, और हमारी उनके साथ डिप्लोमेसी इस लेवल पे है कि 27 मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स जो हैं वो इकट्ठे होंगे। कहाँ पे होंगे? गवादर से 30 मिनट दूर। आपको पता है, इतने ही, मेरा ख्याल है 30-40 इतना मिनट ही है।